अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा बच्चों, अब हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लोअर लिम्ब। ठीक है, आज हमारा लोअर लिम्ब का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे फीमर। पहले हम थोड़ा सा, मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर लूँ। लोअर लिम्ब में आपकी वही जिस तरह से आपका अपर लिम्ब था, सारी ऑस्टोलॉजी, बायोलॉजी, मसल्स, न्यूरॉन्स और सारी बोन्स, और जिस तरह हमने अपर लिम्ब का स्टडी किया था उस तरह हम लोअर लिम्ब को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, वही बोन्स, मसल्स, उनकी अटैचमेंट्स, ओरिजिन्स, इंसर्शंस। ठीक है, बाकी बुक का यही है कि आप लोगों ने वही वीडियो वाली फॉलो करनी है। ठीक है, और जो स्नेल फॉलो कर रहे हैं वो वही वाली फॉलो करें। ठीक है, बाकी जो नेटर वाली है उसमें डायग्राम्स आप वहीं से आप देख सकते हैं, वो बहुत बेस्ट है। ठीक है, बल्कि अब तो हमारे ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग जो नेटर के साथ आपकी बुक्स हैं उसमें आपकी डायग्राम्स हैं फीमर की, ठीक है, आप सामने वही आप लोग खोल के बैठे हैं अपने। ठीक है, ताकि आप लोगों को और ईजीली समझ आए। ठीक है, और इसमें हमारी हिस्टोलॉजी है। ठीक है, एब्डोमेन है, पेल्विस है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बोन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा लेक्चर आज का फीमर है। ठीक है, फीमर बोन है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग यूँ ही मतलब कंसीडर करें जैसे मतलब मैं आप लोगों के मतलब सामने खड़ी हूँ। ठीक है, लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ और आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपने जो कॉपी पेंसिल है वो निकाल के तो मतलब कि अपने सामने रखने। ठीक है, जो जो मैं बोलती जा रही हूँ वो लोग आप साथ साथ मतलब लिखते जाएँ। ठीक है, अपने अपने पॉइंट्स बनाते जाएँ, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, और ताकि जो बार बार आपको मतलब कि रिकॉर्डिंग भी ना सुननी पड़े। अपने पास चीज़ें लिखी हुई होंगी मेरी कहीं भी, तो वो भी आपको ईजी रहेगा। ठीक है, साथ साथ ये कि अपनी बीडी की बुक भी आप बेशक अपने पास ही रखें सामने। ओके, सिलेबस पता चल गया आप लोगों को। ठीक है, अब हम फीमर शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा लेक्चर 1 फीमर है। ठीक है, फीमर जो है वो आपकी थाई बोन भी है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अ बॉडी है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, ये आपकी कहाँ लोकेट होती है? थाई रीजन में। ठीक है, और ये बायलेटरल होती है, दोनों साइड्स पे होती है। ठीक है, इसके आज हम कुछ जनरल फीचर्स डिस्कस करेंगे, जो उसकी मेन में जो जनरल फीचर्स है वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एमसीक्यू के से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, और इसके अलावा वाइवा के लिहाज से तो ऑब्वियसली हर चीज़ इंपॉर्टेंट है बोन्स की। फीमर में हम क्या देखेंगे कि फीमर के 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से? एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है, एक इसकी शाफ्ट होती है। ठीक है, आपने कभी भी फीमर को ह्यूमरस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। वैसे तो साफ इनमें एक वाज़ेह फ़र्क है। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग बोन है। ठीक है ना, ये ह्यूमरस से भी मतलब कि लंबी है। आपको साफ पता चल जाएगा कि ये उसकी है, फीमर की है, मतलब लोअर लिम्ब की बोन है। और दूसरा फ़र्क इसमें यह भी है कि इसकी मतलब जो नेक है, मतलब कि वो ऑब्वियसली एक अलग है, मतलब बाहर है। जो हमने ह्यूमरस पढ़ी थी उसमें तो उसकी बिल्कुल एक एनाटॉमिकल नेक थी ना, जो बिल्कुल उसके हेड के बिल्कुल साथ थी, एक बारीक सी लाइन। लेकिन इसकी अपनी एक अलग नेक है, अलग नेक है। ठीक है, और इसमें यह है कि जो उसमें हमने ट्यूबरोसिटीज वगैरह देखी थी वो यहाँ पे ट्रोकेंटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा फीमर क्या है? हमारी एक लॉन्गेस्ट है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, बॉडी की। इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, अपर, लोअर एंड शाफ्ट। और अगर हम अपर एंड ऑफ पहले डिस्कस करते हैं अपर एंड ऑफ फीमर का। ठीक है, जो कि इसका प्रॉक्सिमल एंड भी है। इसके हमारे पास 6 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट्स। इसमें पहले हमारे पास हेड आ जाता है। ठीक है, ही फीमर का। अगर हम हेड देखें तो उसमें क्या है कि इसकी आर्टिकुलेशन होती है विद एस्टेबुलम। ठीक है, एस्टेबुलम क्या है? हमारी हिप बोन होती है। जिस तरह ह्यूमरस की आर्टिकुलेशन हो रही थी ग्रीमार कैपिला स्कैपुला के साथ, ठीक है, उस तरह इसकी भी आर्टिकुलेशन हो रही है एस्टेबुलम के साथ। ठीक है, तो ये क्या आर्टिकुलेट करके क्या बनाते हैं? हमारा हिप बोन फीमर बनती है। ठीक है, वहाँ फीमर आर्टिकुलेट करती है हमारी एस्टेबुलम के साथ। ठीक है, जो हमारी हिप बोन है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? इसमें आपने ये भी देखना है कि यहाँ पे जो हमारा जॉइंट बनता है वो भी क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है। ठीक है, और इसके अलावा सामने आपको नज़र आ रहा होगा फोविया लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी होगा फोविया। अब आप लोग को मैं जनरल एनाटॉमी की बुक प्रिस्क्राइब की थी, वो लाइक हुसैन वाली, उसमें भी फोविया के बारे में होगा कि फोविया क्या चीज़ है। फोविया बेसिकली क्या है कि हेड ऑफ फीमर जो होता है, इसके ऊपर आप कह रहे हैं डिप्रेशन है, कोई ऐसा सुराख सा होता है, जिस तरह हम
कोई किसी चीज़ में हम लोग कील ठोके, ठीक है ना, तो जितना उसका सुराख बनता है ना बिल्कुल छोटा था, उसी तरह का एक डिप्रेशन, एक सुराख होता है, फोविया हम उसको बोलते हैं। ये क्या है कि जो हेड ऑफ फीमर है ये वहाँ पे होता है, ठीक है। ये अटैचमेंट देता है, किसके अटैचमेंट देता है, इसमें इसको हेड को अटैच मतलब करता है इसके एस्टेब्लम के साथ, ठीक है। और इसके दरमियान क्या है, हमारे पास एक लिगामेंट भी होता है। मैं भी हेड की बात कर रही हूँ, ठीक है। लिगामेंट भी होता है। लिगामेंट क्या है, लिगामेंटम टीरिस या लिगामेंटम फीमोरिस। ये लिगामेंट भी दरमियान में होता है, ठीक है ना, जो कि आर्टिकुलेशन में, जो एस्टेब्लम में आर्टिकुलेशन हो रही है, ठीक है ना, हेड की, तो वहाँ पे वो अटैचमेंट हो रही है थ्रू हेड की अटैचमेंट थ्रू लिगामेंटम टीरिस या लिगामेंटम फीमोरस, ठीक है। और हेड के ऊपर एक छोटा सा स्लॉट डिप्रेशन होता है, उसको हम फोविया बोलते हैं, ठीक है। वो भी क्या है, अटैचमेंट दे रहा होता है। फोविया क्या है, बेसिकली जो हमारे पास हेड है अटैच करता है लिगामेंट को, ठीक है, हेड ऑफ फीमर के साथ। कौन, फोविया अटैच करता है, ठीक है। उसके बाद ये इसका एक तरह से एक पार्ट 1 हो गया फीमर का। हमने कहा 6 पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। हेड हो गया, ठीक है। उसके बाद इसकी नेक की बारी है। हम इसकी नेक देखते हैं, ठीक है। नेक पे क्या है कि हमारे पास 2 बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, और 2 सरफेस होती हैं। नेक ऑफ फीमर की 2 बॉर्डर्स हैं और 2 सरफेसेस हैं, ठीक है। और नेक क्या करती है कि जो हेड है ह्यूमरस का, उसको शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है, कंबाइन करती है, जोड़ती है, ठीक है। आपके सामने आपको डायग्राम नजर भी आ रहा होगा। और ये 5 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। नेक की बात करें, 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, ठीक है। और नेक के जो 2 बॉर्डर्स हैं, ठीक है, एक इसका अपर बॉर्डर होता है और एक लोअर बॉर्डर होता है। अपर बॉर्डर में क्या है, हॉरिजॉन्टल होता है प्लस कॉनकेव होता है। और जो लोअर बॉर्डर होता है इसका ऑब्लिक होता है और स्ट्रेट होता है नेक का, ठीक है। 2 बॉर्डर्स होते हैं। अपर बॉर्डर क्या है, हॉरिजॉन्टल कॉनकेव, प्लस जो लोअर बॉर्डर है वो क्या है, ऑब्लिक और स्ट्रेट होता है इसका। उसके बाद 2 सरफेसेस हैं इसकी। उसमें क्या है, हमारे पास एक एंटीरियर सरफेस है इसकी, ठीक है, और एक क्या है, पोस्टीरियर सरफेस है। ये हमने नेक डिस्कस कर ली, ठीक है, ये वाली। उसके बाद सरफेसेस की बात कर रहे हैं। सरफेस हमने क्या याद रखना है, जबकि इंटीरियर सरफेस है ना, मीट द शाफ्ट एंड इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन। आपके सामने इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन है, ये वाली, दिस वन, ठीक है। इसमें क्या है कि ये शाफ्ट को मिलाती है इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन से। कौन मिलाती है, इंटीरियर सरफेस ऑफ नेक, ठीक है। उसके बाद जो पोस्टीरियर सरफेस है, मीट द शाफ्ट एंड इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट। ये आपके सामने नजर आ रही है आपको, ये इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट, ये वाली जगह, ठीक है। ये इसकी बैक साइड देखो, उसकी बैक साइड पर इस तरफ होगी, ठीक है, ये वाली जगह। ये है पोस्टीरियर सरफेस। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है कि जो एंटीरियर सरफेस है वो क्या है, शाफ्ट को मिलाती है इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन से, ठीक है। जो पोस्टीरियर सरफेस है वो शाफ्ट को जो मिलाती है कहाँ से, इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट से, ठीक है। और आपने इसके बारे में एक और पोस्टीरियर सरफेस के बारे में, एंटीरियर हमेशा आगे वाली होती है, पोस्टीरियर हमेशा पीछे वाली होती है, ठीक है। ये एक तरह से इसका ये पोस्टीरियर व्यू है, इसका बैक व्यू है, ठीक है। ये देखें पोस्टीरियर व्यू, और ये क्या है, इंटीरियर व्यू। यहाँ पोस्टीरियर सरफेस पे इस ट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट वाली साइड पे क्या है कि यहाँ पे ग्रूव भी होता है हमारे पास, ठीक है। ग्रूव के बारे में हमने क्या जिक्र किया था, ग्रूव हमेशा वो जगह होती है कि कौन सी, यहाँ पे किसी भी मसल की या आर्टरी, कोई भी किसी की अटैचमेंट हो रही है या कोई वहाँ से कोई चीज़ पास कर रही हो, ठीक है। तो ग्रूव में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक टेंडन होता है ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, ठीक है। उसकी यहाँ पे क्या है, अटैचमेंट होती है हमारे पास, यहाँ पे वो प्रेजेंट होता है ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। टेंडन एंड ट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट वाली साइड पे क्या है, यहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये पॉइंट है, आपने याद रखना है। उसके बाद एक हेड हो गया, नेक हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये इसके ऊपर वाली जगह। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ट्रोकेंटर्स हैं, ठीक है, ट्रोकेंटर्स, ठीक है। और ह्यूमरस में हमारे पास ट्यूब्रोस्टीज थी, ठीक है। आपने ये भी एक डिफरेंस याद रखना है अपनी याद दिलाने के लिए, ठीक है।
ग्रेडेड ट्रोकेंटर है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक लार्ज क्वाड्रेंगुलर प्रोमिनेंस है बिटवीन नेक एंड शाफ्ट। ये आपके सामने नजर नहीं आ रही है आपको, ठीक है। दिस वन इज नेक एंड दिस वन इज शाफ्ट, इसके दरमियान में ये प्रोमिनेंस है, ठीक है। एक ऊंची सी बोनी सी एज टाइप प्रोमिनेंस है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास ग्रेडेड ट्रोकेंटर है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन नेक एंड शाफ्ट, और ये लार्ज प्रोमिनेंस है हमारे पास, ठीक है, जो कि साफ नज़र भी आ रही है। और इसमें आपने याद रखना है कि ग्रेडेड ट्रोकेंटर के हमारे पास 3 सर्फेसेस होती हैं और एक बॉर्डर होता है। 3 सर्फेसेस कौन सी होती हैं? इसकी एंटीरियर सर्फेस होती है ग्रेडेड ट्रोकेंटर की, निकल के रफ होती है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी मीडियल सरफेस होती है, ठीक है। मीडियल सरफेस होती है इस साइड पे, ठीक है, और एक होती है लेटरल सरफेस दूसरी साइड पे, और ब्लीक रिच होती है उसकी, ठीक है। एंटीरियर सरफेस इसकी रफ होती है ग्रेडेड ट्रोकेंटर की, ठीक है। जो मीडियल सरफेस होती है वो क्या है, वहाँ पे हमारे पास एक ट्रोकेंटेरिक फोसा होता है। ग्रेडेड ट्रोकेंटर की मीडियल सरफेस पे हमारे पास ट्रोकेंटेरिक फोसा होता है, ठीक है। उसके बाद लेटरल सरफेस क्या है, इसकी ऑब्लिक रिज होती है, ठीक है। ये इसकी 3 सर्फेसेस हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका एक ही बॉर्डर होता है, जिसको हम अपर बॉर्डर भी बोलते हैं या सुपीरियर बॉर्डर भी बोलते हैं। इट हैज़ ओनली 1 बॉर्डर, ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर। ये हमारे पास जो एपेक्स है, इसकी एपेक्स ऑफ ग्रेडेड ट्रोकेंटर, ये है इसका सुपीरियर बॉर्डर एपेक्स, ठीक है। जो उसकी एपेक्स है इस साइड की, जो उसकी यहाँ मैंने ये माउस रखा हुआ, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास इसका बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर। ओके, इसके बाद हमारे पास 4th पॉइंट आता है इसमें, लेसर ट्रोकेंटर, ठीक है। ये वाला, ये बेसिकली क्या है, एक तो ये मीडियली प्रेजेंट होता है जैसे ट्रोकेंटर जो है, और बैकवर्ड होता है, थोड़ा बैकवर्ड होता है, और क्या है, मीडियली प्रेजेंट होता है फीमर पे, और ये बिटवीन नेक एंड शाफ्ट होता है। शाफ्ट और नेक के बिटवीन ये इस साइड पे होता है लेसर ट्रोकेंटर, ठीक है। ये भी एक छोटी सी आप कह लो कि लाइक प्रोमिनेंस होती है, कॉनिकल प्रोमिनेंस, ठीक है, ब्लंट एंड कॉनिकल प्रोमिनेंस। लेसर ट्रोकेंटर क्या है, एक ब्लंट और कॉनिकल प्रोमिनेंस होती है, ठीक है। ये बैकवर्ड होती है, मीडियली होती है प्लेस, और क्या है, बिटवीन नेक एंड शाफ्ट होती है। ग्रेटर जो है वो ऊपर होगी सुपीरियर साइड पे, और थोड़ी सी क्या है नीचे होगी इन्फीरियर साइड पे, जो लेसर ट्रोकेंटर है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है अपर पार्ट का, अभी हम सिर्फ जो है फीमर का जो अपर पार्ट है, प्रोक्सिमल पार्ट है, वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट 5th जो है वो है इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन, दिस वन, इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन। ये बेसिकली क्या है, जंक्शन होता है ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ नेक विद शाफ्ट ऑफ फीमर। जो इसकी एंटीरियर सरफेस है, किसकी एंटीरियर सरफेस, नेक की, ठीक है, और क्या है, विद शाफ्ट ऑफ फीमर। ये इनके दरमियान जंक्शन होता है। कौन सा जंक्शन होता है, इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन, एक लाइन होती है, ठीक है। जंक्शन होता है कोई भी जहाँ पे 2 चीज़ें आपस में क्या है, मिल रही होती हैं, ठीक है, उसको हम जंक्शन बोलते हैं, जहाँ पे 2 चीज़ें आपस में कंबाइन हो रही थी, मिल रही होती हैं। ये एक लाइन होती है इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन, जो कि किसका जंक्शन है, इंटीरियर सरफेस ऑफ नेक का विद शाफ्ट ऑफ फीमर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट, ठीक है, दिस वन। इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट क्या है, ये बेसिकली जंक्शन है, इसको आप ऑपोजिट कर दो इसके ट्रोकेंटेरिक लाइन के, ठीक है। ऑपोजिट किस तरह, ये जंक्शन है ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ नेक विद शाफ्ट ऑफ फीमर। ये क्या है, जो पोस्टीरियर सरफेस है नेक की, ठीक है, और ये शाफ्ट ऑफ फीमर के दरमियान जंक्शन है, ठीक है। कौन जंक्शन है, इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट, जंक्शन ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ नेक विद शाफ्ट ऑफ फीमर, ठीक है। इनके दरमियान क्या है, कौन मिला रहा है इनको आपस में, इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट।
ओके, ये हमने अभी सिर्फ अपना अपर पार्ट डिस्कस किया, ठीक है। इसमें हेड था, नेक था, ठीक है, और क्या था हमारे पास, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन एंड इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फीमर की शाफ्ट को। शाफ्ट क्या है, हमेशा बॉडी होती है बोन की, ठीक है, बॉडी ऑफ फीमर, ठीक है। शाफ्ट जो क्या है हमारे पास, लॉन्ग मिडल पोर्शन ऑफ बोन है, ठीक है। लॉन्ग मिडल पोर्शन ऑफ बोन, कौन सी बोन, फीमर बोन, ठीक है। ब्रॉड है इन अपर एंड लोअर पार्ट्स, जो इसके अपर पार्ट है और जो लोअर पार्ट है क्या दोनों के दोनों ब्रॉड है, ठीक है। लेकिन दरमियान से इन मिडल इट इज नैरो, दरमियान में क्या है, नैरो है। इसके जो अपर और लोअर एंड्स हैं, अपर और लोअर पार्ट दोनों दोनों ब्रॉड हैं, पर जो मिडल पार्ट है दरमियान वाला हिस्सा इसका नैरो है, ठीक है। आगे मैंने शाफ्ट आप लोगों को इजी करने के लिए थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल है, ताकि आप लोगों को जल्दी समझ आ जाए। अच्छा, बेसिकली शाफ्ट क्या है, इसकी स्मूथली राउंडेड होती है, ठीक है। और शाफ्ट पे हमारे पास आप कह लो जैसे 3 पार्ट्स आते हैं इसके, अपर पार्ट, मिडल पार्ट, लोअर पार्ट, ठीक है। मैं शाफ्ट की बात करें, ठीक है। अपर भी क्या है 1/3 होता है, मिडल भी 1/3 होता है और लोअर भी 1/3 होता है, ठीक है। इन सब के अपने अपने बॉर्डर्स हैं, अपने अपने सर्फेसिस हैं, ठीक है। अगर हम अपर के देखें तो उसके हमारे पास 4 बॉर्डर्स हैं, ठीक है, और 4 सरफेसेस हैं। कौन कौन से बॉर्डर हैं हमारे पास, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, स्पाइरल लाइन है हमारे पास, और क्या है, लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी है। ये हम शाफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सामने आपको स्पाइरल लाइन भी नज़र आ रही होगी और मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस नज़र आ रही होगी, ठीक है। हम अभी अपर पार्ट और शाफ्ट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, लेटरल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर है, स्पाइरल लाइन है, ठीक है, और क्या है, लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी है, ठीक है। लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या है, बेसिकली ग्लूटियस मैक्सिमस आपका एक मसल होता है, ठीक है। हिप पे आपका एक मसल होता है, यहाँ पे अटैच होता है, कहाँ पे, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी वाली साइड पे, यहाँ पे इसकी अटैचमेंट हो रही होती है, ये इस साइड पे, ठीक है। उसके बाद इसके 4 सरफेसेस हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। किसकी, अपर 1/3 ऑफ शाफ्ट की, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस एंड मीडियल सरफेस, ठीक है। उसके बाद हम इस पे आते हैं मीडियल 1/3 पे, मिडल 1/3 पार्ट ऑफ शाफ्ट। इस पे हमारे पास क्या है, 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं। जो मिडल पार्ट है इसका शाफ्ट का, देयर वी हैव 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। बॉर्डर कौन कौन सी हैं हमारे पास, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑन मिडल 1/3 ऑफ शाफ्ट। लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास 3 सरफेसेस हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस एंड लेटरल सरफेस।
इसमें हमारे पास एक लीनिया एस्पेरा होता है, ठीक है, इसके मिडिल 1/3 वाली साइड पे, ठीक है, शाफ्ट के, ठीक है, लीनिया एस्पेरा। लीनिया एस्पेरा बेसिकली क्या है, आपकी बुक में भी लिखा होगा, ठीक है, आप लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ कि लीनिया एस्पेरा क्या चीज़ है। ये थिक है, रफ है, क्रेस्ट इन द मिडिल 1/3 ऑफ शाफ्ट, ठीक है। ये मिडिल 1/3 शाफ्ट वाली साइड पे, यहाँ पे इस साइड पे ना, आई थिंक इस डायग्राम में मेंशन नहीं है। ये क्या है, हमारे पास थिक रफ क्रेस्ट है इन द मिडिल 1/3 ऑफ शाफ्ट, ठीक है, जिसके हमारे पास 2 लिप्स होते हैं, ये मीडियल लिप एंड लेटरल लिप। ये 2 लिप्स आपको 1/3 मिडल शाफ्ट नज़र आ रहे हैं, मीडियल लिप एंड लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा। ये लीनिया एस्पेरा हमारे पास थिक रफ जगह होती है, क्रेस्ट होती है, सॉरी, इन द मिडल 1/3 ऑफ शाफ्ट पे, ठीक है। इसके 2 लिप्स होते हैं, मीडियल लिप होता है और एक क्या आता है, लेटरल लिप होता है, जो कि बेसिकली क्या है, डाइवर्ट कर रहे होते हैं अपर एंड लोअर पार्ट्स में, ठीक है, मतलब सेपरेट कर रहे होते हैं। डाइवर्ट्स का मतलब होता है सेपरेट करना किसी चीज़ को, ठीक है। अपर और लोअर पार्ट जो हैं शाफ्ट के क्या है, उनको आपस में क्या है, सेपरेट कर रहे होते हैं ये दोनों लिप्स जो हैं, लीनिया एस्पेरा जो है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, मिडिल 1/3 के हमारे पास 3 बॉर्डर है, ठीक है, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 सर्फेसेस है इसकी, ठीक है, एंटीरियर सरफेस है, मीडियल सरफेस है और लेटरल सरफेस है, किसकी, मिडिल 1/3 पार्ट ऑफ फीमर की, शाफ्ट ऑफ फीमर। अच्छा, इसमें एक बेशक आप अपने पास अपनी कॉपीज़ जो अपने सामने रखी हुई हैं उस पर एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है। ट्रायंगल बना लिया आपने, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट राइट साइड पे जो कॉर्नर है ट्रायंगल का, ठीक है, वो क्या है, आपका लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। जो नीचे एक ही जहाँ पे कॉर्नर है ट्रायंगल का, ठीक है, वो क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है। और जो आपका लेफ्ट साइड पे जो ट्रायंगल का जो कोना है, नुक्कड़ है या कॉर्नर है, ठीक है, वो क्या है, आपका मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। बना लिया आप लोगों ने, ठीक है, ईजी है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ आप लोगों को। ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर है ना, इनके दरमियान में क्या है, एक सरफेस है, वो है लेटरल सरफेस। यहाँ मिडिल 1/3 ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान बेसिकली क्या है, लेटरल सरफेस है, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर और क्या है, लेटरल बॉर्डर के दरमियान हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेटरल सरफेस है, ठीक है। फिर पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस है वो है मीडियल सरफेस, ठीक है। इसी तरह मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान जो बन रही है वो इंटीरियर सरफेस है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ मिडल 1/3 ऑफ पार्ट जो है आपका ये शाफ्ट का, यहाँ पे भी ये जो मिडल 1/3 जो है, यानी कि इस तरह ही आप कह लो कि ट्रायंगल की तरह यहाँ पे बन रहा होता है। अगर देखा जाए अंदर से, हम इसकी दरमियान वाले हिस्से की बात करें, सिर्फ इतने हिस्से की, ठीक है। यहाँ पे क्या इस तरह ट्रायंगल बन रहा होता है, ठीक है। तो वो सरफेसेस और जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे इस तरह से प्लेस है, तरह मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान क्या है, लेटरल सरफेस बन रही है, और पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान क्या है, मीडियल सरफेस है, ठीक है। और मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान कौन सी बन रही है, इंटीरियर सरफेस, ठीक है। ये हमारा मिडल 1/3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लोअर 1/3 पे। लोअर 1/3 ये वाला एरिया, ठीक है। लोअर 1/3 पे हम लोग क्या देखते हैं कि बेसिकली जो लोअर 1/3 पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर है, इसको हम पॉप्लिटियल सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली लाई करता है बिटवीन मीडियल एंड लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन। आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ये मीडियल लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइंस, ये वाली, ये हमारा क्या है,
लोअर 1/3 पार्ट है ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमेल, ठीक है, जिसको हम पॉप्लिटल सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या है कि ये बेसिकली प्रेजेंट होता है बिटवीन मीडियल एंड लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन के दरमियान, ठीक है। पॉप्लिटल सरफेस हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉप्लिटल मसल की अटैचमेंट होती है, ठीक है, इस साइड पे। और लोअर 1/3 की भी हमारे पास 4 सरफेस हैं और 4 बॉर्डर हैं। 4 सरफेस किस तरह से हैं, एक एंटीरियर सरफेस है, ठीक है, एक जिसकी पोस्टीरियर सरफेस है, लेटरल सरफेस है और मीडियल सरफेस है, ठीक है। एंटीरियर है, ठीक है, पोस्टीरियर है, लेटरल है और क्या है, मीडियल सरफेस है। ये बेसिकली इसकी पोस्टीरियर सरफेस है जहाँ पे मैंने ये माउस रखा हुआ है। इसकी 4 सरफेसेस हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल एंड मीडियल, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो उसकी पोस्टीरियर सरफेस है लोअर 1/3 की, उसको हम पॉप्लिटल सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है, पॉप्लिटल मसल की अटैचमेंट की वजह से, ठीक है। उसके बाद इसकी 4 बॉर्डर हैं, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, ठीक है, और एक क्या है मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन, लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन, ठीक है। ये चारों मिलके क्या बनाते हैं, इसका बॉर्डर बनाते हैं लोअर 1/3 का। कौन कौन बॉर्डर बनाते हैं इसका, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन, लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन, ये चारों मिलके क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं लोअर 1/3 शाफ्ट ऑफ फीमर का। और यहाँ पे लीनिया स्पेरा क्या है, डाइवर्स करता है सुप्राकोंडाइलर लाइंस को, आपस में सेपरेट करता है इन दोनों को इस साइड पे, ठीक है। ये जो लीनिया स्पेरा का जो मीडियल लिप है, ठीक है, मीडियल लिप में क्या है, उसके बिटवीन होता है स्पाइरल लाइन और मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, ठीक है। क्यों लीनिया स्पेरा क्या करता है, डाइवर्ज करता है, सेपरेट करता है सुप्राकोंडाइलर लाइंस को, ठीक है। और इसके अलावा लीनिया स्पेरा क्या है कि इसका जो इसके 2 लिप्स होते हैं, ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया, मीडियल लिप होता है और एक क्या होता है इसका लेटरल लिप होता है। मीडियल लिप इसका क्या करता है कि जो स्पाइरल लाइन है और मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीजन को क्या है उनके दरमियान में होता है। और जो इसका लेटरल लिप होता है लीनिया स्पेरा का, वो क्या है बिटवीन ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी एंड लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, इसके दरमियान होता है। ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी, ये रही आपकी ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी, और क्या है लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन, ये वाली। इन दोनों के दरमियान क्या होता है, लीनिया स्पेरा का लेटरल लिप होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। बेसिकली इसके लेटरल लिप को ही भी मतलब कि हम लोग लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे फर्दर मतलब कि उसमें आप कह लोगे जैसा वहाँ पे फर्दर उस तरफ जा रहा होता है। और मीडियल लिप जो है लीनिया स्पेरा का, वो क्या है फर्दर आगे मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन में मतलब कि एक शिफ्ट हो रहा था, कन्वर्ट होता फर्दर आगे उसमें जा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा शाफ्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ये जो हमारा फीमेल का लोअर एंड है उस पर, ठीक है। फीमेल के लोअर एंड की तरफ आते हैं, ठीक है। हमने अपर एंड डिस्कस कर लिया, इसकी जो है शाफ्ट डिस्कस कर ली।
नाउ अब हम लोअर एंड पे आते हैं, ठीक है। लोअर एंड पे क्या है, लोअर एंड पे हमारे पास दो कंडाइल्स होते हैं, ठीक है। लेटरल कंडाइल एंड मीडियल कंडाइल, ये आपके सामने है। लेटरल कंडाइल एंड मीडियल कंडाइल, मैं कंडाइल्स की बात कर रही हूँ, एपिकंडाइल की, ठीक है ना। और एपिकंडाइल्स क्या है, इनके ऊपर होते हैं। लोअर एंड ऑफ फीमर में हमारे पास क्या है, दो कंडाइल्स हैं। लेटरल कंडाइल है, एक है मीडियल कंडाइल और एक एंटीरियर सरफेस है और एक पोस्टीरियर, ठीक है। लेटरल कंडाइल बेसिकली क्या है कि ये मोर वेट ट्रांसमिट कर सकता है तो ऑन टीबिया पे, ठीक है, क्योंकि ये फ्लैट होता है। लेटरल कंडाइल क्या है, हमारे पास फ्लैट होता है। आपको सामने नजर भी आ रहा होगा, लेटरल कंडाइल क्या है, हमारे पास फ्लैट एरिया है, ठीक है। और मीडियल कंडाइल जो है ये वाली, ये बेसिकली क्या है, कन्वेक्स शेप में होता है हमारे पास और ये लेस वेट ट्रांसमिट करता है, ठीक है, आगे इस पे टीबिया पे, अपने कन्वेक्स होने की वजह से। लेटरल कंडाइल के कुछ फीचर्स हैं हमारे पास कि ये फ्लैट होता है तो, ठीक है, और टेक ग्रेटर पार्ट टू ट्रांसमिट वेट, बॉडी वेट टू टीबिया, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ये लेस प्रोमिनेंट पॉइंट होता है, इसके ऊपर एक लेस प्रोमिनेंट पॉइंट होता है लेटरल कंडाइल के ऊपर। कौन सा, लेटरल एपिकंडाइल, ये वाला, ठीक है। कंडाइल्स क्या होते हैं, एपिकंडाइल्स क्या होते हैं, ये आपके पास मैंने आपको जनरल एनाटॉमी में से आपको एक पेज का बताया था, उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये कंडाइल्स क्या है, एपिकंडाइल्स क्या है, इसको आप वहाँ से देख लीजिएगा जिसको नहीं पता। उसके बाद इसमें क्या है, लेटरल कंडाइल वाली साइड पे तो ये फ्लैट होता है, ठीक है। टेक ग्रेटर पार्ट टू ट्रांसमिट बॉडी वेट टू टीबिया, ठीक है। इस पे लेस प्रोमिनेंट पॉइंट होता है, ठीक है, लेटरल एपिकंडाइल को बोलते हैं। और इसके ऊपर क्या है, एक पॉप्लिटल ग्रूव भी होता है, यहाँ पे एक पॉप्लिटल ग्रूव, ये क्या है, बेसिकली फॉर बिलो एपिकंडाइल होता है, ठीक है, बिलो लेटरल एपिकंडाइल के नीचे होता है, इस वाली साइड पे ग्रूव होता है, पॉप्लिटल ग्रूव, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या, पॉप्लिटल मसल अटैच होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, प्लांटेरिस, ठीक है। प्लांटेरिस मसल भी यहाँ पे अटैच हो रहा था लोअर एंड वाली साइड पे, लेटरल कंडाइल वाली साइड पे प्लांटेरिस मसल, ठीक है। वो क्या है, लेटरल कंडाइल, लेटरल सुप्रा कंडाइल लाइन जो है वहाँ पे अटैच हो रहा है, लेटरल सुप्रा कंडाइलर लाइन इस तरफ। यहाँ पे क्या है, इसकी अटैचमेंट हो रही होती है प्लांटेरिस मसल की, ठीक है। और ये लेटरल सुप्रा कंडाइलर लाइन क्या है, बेसिकली शाफ्ट पे मौजूद होती है, ठीक है, यहाँ पे सामने है, ठीक है। प्लांटेरिस मसल की क्या है, यहाँ पे अटैचमेंट हो रही है, कहाँ पे, लेटरल सुप्रा कंडाइलर लाइन वाली साइड पे, ठीक है। लेटरल सुप्रा कंडाइलर कहाँ पे है, लाइन कहाँ पे है, शाफ्ट पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आ जाते हैं ये मीडियल कंडाइल वाली साइड पे, लोअर एंड के मीडियल कंडाइल। ये क्या है, हमारे पास कन्वेक्स होता है और ये मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट होता है, ठीक है, इस पे। वो क्या है, इसका मीडियल एपिकंडाइल। ये जो लेटरल कंडाइल है, ठीक है, उस पे जो प्रोमिनेंट पॉइंट है लेटरल एपिकंडाइल, वो लेस प्रोमिनेंट पॉइंट है, ठीक है, ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, वो लेस प्रोमिनेंट है, ठीक है, आपके सामने है। लेकिन जो मीडियल कंडाइल है उस पे जो मीडियल एपिकंडाइल की प्रेजेंस है वो मोस्ट प्रोमिनेंट है, ठीक है, ये वाली साइड, इसकी प्रोमिनेंसी ज़्यादा है बनिस्बत लेटरल एपिकंडाइल के। और मीडियल कंडाइल में और क्या है कि यहाँ पे एक एडक्टर टुबरकल होता है हमारे पास, ठीक है, ये है, ये रहा, क्या है ये, एडक्टर टुबरकल। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है, एक एडक्टर टुबरकल है तो ऑब्वियसली कोई एडक्टर नाम का ही मसल यहाँ पे अटैच हो रहा होगा। एडक्टर मैग्नस मसल है हमारा, ठीक है, एडक्टर मैग्नस, यहाँ पे उसकी क्या है, अटैचमेंट हो रही होती है। एडक्टर मैग्नस की क्या है, एडक्टर टुबरकल पे क्या है, इस साइड पे मसल अटैचमेंट हो रही होती है, ठीक है। और एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो एडक्टर साइड है हमेशा वो क्या है, मीडियल साइड पे होती है, ठीक है।
मतलब ये आपकी सारी मीडियल साइड है, ये वाली किसकी, फीमर की, ठीक है। ये क्या है, सारी अंदर वाली क्या है, मीडियल साइड है, क्योंकि हेड भी हमारा क्या है, हमेशा मीडियल साइड पे होता है, ठीक है। ये आपकी मीडियल साइड है, ठीक है। ये आपकी सारी की सारी क्या है, एडक्टर साइड है, ठीक है। आपकी मीडियल साइड ऑफ थाई है, ठीक है। और जब भी हम किसी एडक्टर कंपार्टमेंट की बात कर रहे होंगे, जब भी हम किसी एडक्टर कंपार्टमेंट की बात कर रहे होंगे, इसका क्या मतलब है कि हम मीडियल साइड की बात कर रहे हैं, ये अंदर वाली साइड की, दिस वन, ठीक है। ये अंदर वाली साइड की, दिस वन। एडक्शन का या एडक्टर का हमेशा मतलब होता है क्या है, मीडियल साइड ऑफ थाई, ठीक है, या मीडियल साइड ऑफ फीमर। इस चीज़ को आपने हमेशा ज़हन में रखना है, ठीक है। और इसके ऑपोजिट एबडक्शन क्या है, हमेशा बाहर वाली साइड होती है। अच्छा, उसके बाद इसके हमने 2 पॉइंट्स और रहते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इंटीरियर में क्या है, बेसिकली ये आर्टिकुलेशन सरफेस है हमारे पास, जो इंटीरियर सरफेस है। किसके लिए आर्टिकुलेशन सरफेस है हमारे पास, ये वाली इंटीरियर आर्टिकुलर सरफेस फॉर पेटेला एंड टिबिया, ठीक है। ये नज़र आ रही है आपको पेटेलर सरफेस, ये क्या है हमारे पास, इंटीरियर सरफेस है, ठीक है, किसकी, लोअर एंड ऑफ फीमर की। इस पे क्या है, पेटेला और टिबिया की क्या है हमारे पास, पेटेला और टिबिया की आर्टिकुलेशन हो रही होती है फीमर के साथ, ठीक है। ये एंटीरियर सरफेस, ठीक है। अगर हम पोस्टीरियर सरफेस देखें ऑफ लोअर एंड ऑफ फीमर की, उस पर क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास यहाँ पे ये इंटरकोंडाइलर फोसा मौजूद है, कहाँ पे, बैक साइड ऑफ फीमर पे। बैक साइड कौन सी होगी, पोस्टीरियर साइड इसकी। यहाँ पे क्या है, इंटरकोंडाइलर फोसा है हमारे पास बिटवीन लेटरल एंड मीडियल कोंडाइल। लेटरल और मीडियल कोंडाइल के दरमियान क्या है, यहाँ पर फोसा है हमारे पास, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे। और इसके अलावा ये है कि यहाँ पे एक हमारा पॉपुलेटर सरफेस भी होती है, हमने पहले जिक्र भी किया है इस साइड पे, ठीक है, कि जो पॉपुलेटर मसल है वहाँ पे क्या है, इसका ग्रूव भी है, यहाँ पे पॉपुलेटर मसल की अटैचमेंट भी हो रही है। बेसिकली जो पॉपुलेटर सरफेस है, ये वाली साइड, ये कवर करती है लोअर पार्ट ऑफ फीमर के, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ फीमर को कवर कर रही है पॉपुलेटर सरफेस, ठीक है। ये एक बस ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस पे थोड़ा सा, इसके तकरीबन हमारा जो अपर एंड लोअर एंड शाफ्ट, इसकी जो जनरल डिस्कशन थी या जो जनरल फीचर्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और ये मुश्किल नहीं है, आसान ही है। बोन्स आप लोगों को पढ़नी आती हैं, याद करनी आती हैं, क्योंकि हम लोग अपर लिम्ब की सारी बोन्स कर चुके हैं। मैंने आप लोगों के हाथ में पकड़ा के बोन्स आप लोगों को बताई हैं, सिखाई हैं, ठीक है। तो ये सारा जो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, ट्रोकेंटर्स के बारे में ये वो लिखा हुआ, ठीक है। इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन के बारे में लिखा हुआ, ठीक है। ग्रेटर लेस ग्रेटर और लेस ट्रोकेंटर के बारे में लिखा हुआ, ठीक है। मैंने आपको इजी वे में सारा बता दिया, ठीक है। ये लीनिया स्पेरा के बारे में, ठीक है। सुप्राकोंडाइलर रिज हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। पॉपुलेटर सरफेस, ठीक है। लास्ट में लिखा भी हुआ है, द शाफ्ट बिकम्स ब्रॉडर टुवर्ड्स डिस्टल एंड फॉर्म्स अ फ्लैट ट्रायंगुलर एरिया ऑन इस पोस्टीरियर सरफेस कॉल्ड पॉपुलेटर सरफेस, ठीक है। ट्रायंगुलर एरिया होता है, फॉर्म्स ऑफ फ्लैट, ठीक है। ये क्या है, हमारा पॉपुलेटर सरफेस है, ठीक है। जहाँ बेसिकली हमारे पास क्या है, पॉपुलेटर मसल की क्या है, अटैचमेंट हो रही है। ये लोअर एंड को कवर करता है पॉपुलेटर सरफेस जो है, ठीक है। यहाँ डायग्राम में कहीं पॉपुलेटर मेंशन नहीं है, ये आपने याद रखना है। इस तरह सारा ये लोअर एंड, इसका मीडियल कोंडाइल्स, एपीकोंडाइल्स, ठीक है। और ये 2 कोंडाइल्स हैं, ठीक है। टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नी जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, पटेलर साइड पे क्या है, नी जॉइंट बनता है आगे, ठीक है। ओके, ये भी हम देख चुके हैं। बाकी आपने फोकस अपनी बुक पे ही करना है, ठीक है। बुक से ही पढ़ना है आप लोगों ने। ओके, द प्रॉक्सिमल फीमर क्या है हमारे पास, एल शेप होती है, ठीक है।
इसमें आपने ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इसके आपने डिग्री याद रखनी है, ठीक है, कि एडल्ट में कितना है 115 to 140 डिग्री है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो एंगल आपने याद रखना है फीमेल्स में हमेशा कम होता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी पेल्विस का एरिया है, फीमेल्स की जो पेल्विस का जो विड्थ है या एरिया है या जो उसकी चौड़ाई है वो हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है, बनिस्बत मेल्स पेल्विस के, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पे फ्रैक्चर्स का जिक्र किया हुआ फीमर का, ठीक है। मोस्टली जो है जो इसकी नेक है फीमर की, ठीक है, वहाँ पे फ्रैक्चर्स ज़्यादा होते हैं, जो एडल्ट है, जो ओल्डर पीपल होते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एज के साथ साथ बोन्स हमारी जो ओल्डर पीपल की बोन्स वीक हो चुकी होती है, ठीक है, या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, या सडन फॉल की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और बाकी ये है कि इस पर हमारे पास क्या है, टॉर्शन एंगल है हमारे पास, ठीक है, जो कि 7 डिग्रीज़ क्या है मेल में होता है और 12 डिग्रीज़ क्या है हमारा फीमेल में होता है, ठीक है। टॉर्शन एंगल क्या है, बेसिकली कंबाइंड विद द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अलाउज रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ द फीमोरल हेड within the obliquely placed acetabulum to convert into flexion and extension, abduction, adduction, rotation, movement of the thigh. और मोस्टली फ्रैक्चर जो है फीमर ऑफ नेक का जो है बेसिकली फीमेल्स में होता है ज़्यादा, ठीक है, ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। किसी डायरेक्ट इंजरी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी वायलेंट अटैक की वजह से हो सकता है, ठीक है, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है, ट्रॉमा की वजह से, ठीक है। इसको हम लोग स्पाइरल फ्रैक्चर बोलते हैं जो नेक का होता है, नेक ऑफ फीमर का, ठीक है। और अगर हम थोड़ा डिस्टल फ्रैक्चर देखें फीमर का, ठीक है, डिस्टल लोअर एंड ऑफ फीमर पे भी क्या है फ्रैक्चर होता है, और बेसिकली उसमें क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ कॉन्डाइल्स होती है, ठीक है, इसमें क्या है कि नी जॉइंट पे भी क्या है मिस अलाइनमेंट हो जाती है, ठीक है। ये हम डिस्टल एंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हैं इसके मुख्तलिफ फ्रैक्चर्स और उनकी शेप्स, ठीक है। उसके बाद इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में क्या है, ये वेरी करता है विद एज, सेक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमर। इट आल्सो मे चेंज विद एन पैथोलॉजिकल प्रोसेस दैट वीकन नेक ऑफ फीमर, ठीक है। रिकेट्स जिनमें होता है बच्चों में उनमें हो सकता है, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज डिक्रीज द कंडीशन इज कॉक्सा वेरा, ठीक है। जब भी इसका जो एंगल है वो डिक्रीज़ करेगा फीमर का, ठीक है, जो कंडीशन हो क्या है कॉक्सा वेरा होगी, ठीक है। जब इंक्रीज़ करेगा एंगल तो कंडीशन कॉक्सा वेल्गा होगी, ठीक है। ये चीज़ एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, कि एंगल का इंक्रीज़ होना डिक्रीज़ होना कौन सा है, ठीक है, कॉक्सा वेरा है कॉक्सा वेल्गा है, सॉरी। और अगर कॉक्सा वेरा होगा, ठीक है, तो क्या है कि माइल्ड हमारे पास एबडक्शन ऑफ हिप होगी। ये हैं मुख्तलिफ एंगल्स दिखाए हुए इसमें कि नंबर ए पे जो है नॉर्मल एंगल है जो मतलब हम सबका है, ठीक है, और बी में कॉक्सा वेरा दिखाया हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या है एंगल की पोजीशन डिक्रीज हो जाएगी, और जो कॉक्सा वेल्गा है क्या है इंक्रीज एंगल है इसमें, ठीक है। और जो फ्रैक्चर ऑफ हिप बोन है, ठीक है, कॉमनली क्या है पेल्विक फ्रैक्चर्स भी होते हैं, ठीक है। बेसिकली हिप फ्रैक्चर क्या है मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू फ्रैक्चर ऑफ द फीमोरल हेड, ठीक है, नेक और ट्रोकेंटर्स, ठीक है। जो एवोल्यूशन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ हिप बोन में अकर ड्यूरिंग स्पोर्ट दैट रिक्वायर्स सडन एक्सेलरेशन और डिसलेशन फोर्सेस, ठीक है। स्पोर्ट्स इंजरीज इसमें काफ़ी हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कि रनिंग वगैरह में, ठीक है, किसी भी रनिंग स्पोर्ट्स में या इस किस्म की एक्टिविटीज़ में। लिगामेंटम या टेंडन टॉर्न हो सकता है इसमें, ठीक है।
इसके अलावा आगे इसमें कुछ ग्लूटल रीजन के मसल्स हैं, ठीक है। ये आप अपनी जो स्नेल वाली बुक है उससे देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। जिससे हमने लास्ट टाइम भी मसल्स किए थे, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। इसमें क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस है, उसकी ओरिजिन इंसर्शन, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, टेंसर फेशियल अटा, रिफॉर्मेंस ऑब्चुलेटर इंटरनस, गैमलियस सुपीरियर, गैमलियस इंफीरियर, कॉर्वेटस फेमोरस, ठीक है। ये सारे इसकी मसल अटैचमेंट है, ठीक है। ये सारी इनकी क्या हैं, ग्लूटल रीजन के सारे लोअर लिम्ब का मसल्स हैं, ठीक है, साइड के, और उनके अटैचमेंट्स हैं, ठीक है। यही था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि आज हमने क्या सारा डिस्कस किया है फीमर के बारे में, ठीक है। कि बेसिकली इट इज़ अ टिपिकल लॉन्ग बोन है, ठीक है। इसका अपर एंड है, लोअर एंड है, शाफ्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है ये। और अपर एंड पे क्या है, हमारे पास हेड होता है, ठीक है। लोअर एंड पे क्या है, 2 कंडाइल्स होते हैं लार्ज। अपर एंड जो है वो हेड इज़ डायरेक्टली मीडियली अपवर्ड एंड स्लाइटली फॉरवर्ड, ठीक है। शाफ्ट जो है वो स्ट्रेट नहीं होती बट कन्वेक्स्ड होती है, ठीक है। और इसके फ्रैक्चर्स डिस्कस किए हैं हमने। और सारा हमने डिस्कस किया है इसके नेक को, इसके हेड को, ठीक है, शाफ्ट को, ठीक है। और शाफ्ट में मौजूद मिडल, अपर एंड लोअर पार्ट्स को, ठीक है, 1/3 तीनों पार्ट्स को, उनके बॉर्डर्स को, उनके सर्फेसिस को, ठीक है। और अपर एंड को डिस्कस किया है, लोअर एंड को डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप कि इजी था, आपको समझ आई होगी। फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जिसको समझ आ भी गई है तो एटलीस्ट आपने सबने मैसेज ज़रूर करना है कि हाँ मैं लेक्चर समझ आ गई है, ठीक है। उसको नहीं समझ आई तो कोई क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। ओके, ये आज का आपका लेक्चर है। ओके, थैंक यू।